हेलो गाइस, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। इन टुडेज वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 2 जो आपके चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड। तो क्लास 6 के मैथ पर बेस्ड है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। आपने यहाँ पर फिगर दी गई है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर होता क्या है पहले जान लीजिए। पेरीमीटर होता है कि बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ इस पर से शुरुआत की, यहाँ से गए और इसकी बाउंड्री को आपने ज्वाइन कर दिया और वापस यहीं पर आ गई, वो क्या बन जाएगी, आपकी बाउंड्री आ जाएगी। तो चलिए ऐड करते हैं कितना आएगा। जैसे अब मैंने यहाँ से शुरुआत की, इस वाले पॉइंट से शुरुआत की, 2 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 5 11 11 + 1 12 12 + 4 16 + 2 18 18 + 2 20 20 + 6 26 + 2 28 और 1 29। अब काफ़ी सारे बच्चे अब गलतियां करेंगे, 29 यहाँ पर राइट कर देंगे, ठीक है, लेकिन 29 यहाँ पर नहीं आएगा। 29 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपकी यहाँ तक ही पहुँच पाई हो, आप यहाँ से ये वाली लेंथ आपकी कवर करनी रह गई है। अब इस वाली लेंथ ये आप कैसे फाइंड करोगे? देखो आपने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो अब यहाँ से 4 और फिर यहाँ से 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो आपकी कितनी है, 9 है। और आपको यहाँ तक की लेंथ चाहिए, यहाँ तक की नहीं चाहिए ना, यहाँ तक की चाहिए। तो 5 + 4 9, 9 में से ये यहाँ तक की लेंथ कितनी, 1, तो इसको 1 माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 8। तो ये आपकी कितनी निकल कर आई, 8 आई, ठीक है। 29 + 8 कितना हो जाएगा, 29 + 8 37 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया गया है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डबल्ड। अगर रेक्टेंगल की लेंथ को डबल कर दिया जाता है, कीपिंग द ब्रेथ द सेम, और ब्रेथ आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, देन इट्स एरिया क्या होगा। देखो अब यहाँ से इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे ये आपकी क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपकी ब्रेथ है और ये आपकी लेंथ है। लेंथ कितनी आपकी, 2 है। अब आपने क्या कर दिया, इस लेंथ का तो आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। डबल है यानी कि डबल 4 होगी, 2 थी पहले, 4 होगी, और ये ब्रेथ आपकी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, ठीक है। तो इसका एरिया क्या, अब इसका एरिया क्या आएगा, 2 1 जा 2, तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। तो पहले एरिया क्या था, 2 1 जा 2 था, अब एरिया कितना हो गया, 4 हो गया। तो एरिया क्या होगा, उसका डबल हो गया। यानी कि जब लेंथ आपकी डबल हो जाती है तो एरिया आपका डबल हो जाता है, जब ब्रेथ आपकी सेम रहती है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डबल, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। आपने क्या फाइंड करनी, लेंथ फाइंड करनी स्क्वायर की, हुज पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है स्क्वायर का। ये आपका स्क्वायर है, ये आपका क्या है, स्क्वायर है, जिसकी साइड यहाँ पर फाइंड करनी है आपको, और पेरीमीटर आपका गिवन है कितना, 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर होता क्या है कि बाउंड्री, ये आपकी साइड है, ये ए है, ये भी आपकी ए है, ये भी आपकी ए, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इन सभी को जब आप ऐड करोगे, a + a + a + a, तो कितना बन गया यहाँ पर, 4a बन गया, ठीक है ना। 4 इंटू में साइड, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। यहाँ पर गिवन कितनी है, 32 सेंटीमीटर गिवन है, 4 इंटू साइड इक्वल कितना हो गया, 32। तो साइड कितनी हो जाएगी, अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये जब साइड दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड में हो जाएगा, 4 8 जा 32। तो साइड आपकी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब सेंटीमीटर में है तो आप क्या लिख दोगे, सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर है उसका, स्क्वायर का साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर, इसका एरिया इज द सेम एज दैट ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर। कि आपकी कोई रेक्टेंगल है
जिसकी लेंथ आपकी कितनी है 32 सेंटीमीटर है। इसकी कितनी लेंथ है 32 सेंटीमीटर है। और व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, आपसे ये साइड पूछी है और आपको क्या दे दिया, स्क्वायर की साइड दे दी और इसका एरिया बोल दिया कि इन दोनों का एरिया क्या है, सेम है। एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों क्या है, सेम है। आपको निकालना क्या, ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइड आपकी 8 सेंटीमीटर है, आप क्या लिखोगे, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से क्या फाइंड करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया क्या होता है स्क्वायर का एरिया, साइड मल्टीप्लाई साइड। आपने फॉर्मूला भी राइट करना है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है, स्क्वायर में होता है। अब इन्होंने क्या बोला है कि एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों क्या है, सेम है। एरिया ऑफ स्क्वायर आपका 64 सेंटीमीटर आया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी गिवन है 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपको निकालनी है तो 64। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में तो ये इस साइड आकर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन में 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 2 जा क्या होता है 64 होता है। तो b आपकी कितनी आई, ब्रेथ आपकी आ गई 2 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज़ आपको दे रखी है तो उन दोनों को क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके क्या है, इक्वल है। दोनों को इक्वल रख देना और अपने फॉर्मूले में रख देने वैल्यू को, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड हुज पेरीमीटर। आपको क्या निकालना, एरिया निकालना स्क्वायर का जिसका पेरीमीटर आपको गिवन है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर कितना है यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 48 सेंटीमीटर है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ठीक है, और यहाँ पर पेरीमीटर कितना है आपका 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ से साइड कितनी आ जाएगी, साइड आ जाएगी 48 को आपने 4 से डिवाइड कर देना है। साइड आपकी कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या निकालना था आपको, एरिया निकालना था। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ओ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड आपकी आ गई कितनी 12 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की 12 मल्टीप्लाई 12 कर दोगे, 12 12 से क्या होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।